हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स पे अनअकैडमी पे। सो फाइनली फ्रेंड्स, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। 7 मई को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑल इंडिया मॉक ड्रिल के बारे में कहा था। पाकिस्तान कई दिनों से चिल्ला रहा था कि भारत 24 घंटे का अटैक करेगा, 26-36 घंटे का अटैक करेगा। बट पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि भारत उनके इशारों पर नहीं काम करता है। भारत जब चाहेगा, जहां चाहेगा, जिस समय चाहेगा, उस समय भारत अटैक करेगा फ्रेंड्स। और 7 मई को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, मतलब 7 मई को कुछ तो होना ही था। और 7 मई को जब इंडिया वॉज स्लीपिंग, द आर्मी वॉज इन एक्शन फ्रेंड्स। बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, आप देख सकते हैं टाइम 2:19 AM में बहुत लोग सो रहे थे। किसी को कुछ पता भी नहीं था, लोग तो मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही लोग उठे, आज वो देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। और फ्रेंड्स, नॉट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने कंप्लीटली बर्बाद किया है, डिस्ट्रॉय किया है। और ये जो नॉट टेरर कैंप्स है, मैं आपको बता दूं, ये केवल पीओके में नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के टेरिटरी में भी है। इसलिए ये बहुत बड़ा रिटालिएशन है। अनलाइक 2019 का सर्जिकल स्ट्राइक, जहां पर हमारा मेन फोकस था पीओके के अंदर अटैक करना, बट दिस टाइम वी हैव हिट देम एंड वी हैव हिट देम हार्ड। सो फ्रेंड्स, आज भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। इनफैक्ट भारत ने वो कर दिखाया कि अब हम केवल डिप्लोमेसी और केवल सुख शांति की बात नहीं करेंगे। अगर आप अटैक करोगे तो हम अटैक करेंगे, और आपके टेरिटरी के अंदर अटैक करेंगे। फ्रेंड्स, आज मेरे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस भी है जो भी मैं आपको दिखलाने वाला हूं। सो प्लीज बने रहें इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, पहले न्यूज क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्म फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, जिसके अंदर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया है पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। ये जितने भी टेरर अटैक्स हैं, ये भारत ने बहुत अच्छे से प्लानिंग किया है। भारत का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है इस पर्टिकुलर इशू को एस्केलेट करने का। भारत ने केवल अपने नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से इन 9 साइट्स को डिस्ट्रॉय किया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें 9 साइट्स में बहुत सारे साइट्स हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट टेरर कैंप है या जो टेररिस्ट साइट है, इसको भारत ने डिस्ट्रॉय किया है, वो है मुद्रिके, जो एलईटी का, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर रहा है 1999 से। और इस पर्टिकुलर हेडक्वार्टर को प्रोबेबली भारत के इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये कोई बहुत ही छोटा अटैक नहीं था। इट वॉज वेल कोऑर्डिनेटेड। और जिस तरीके से हमने सर्जिकल स्ट्राइक, तो कुछ नहीं था इसके सामने 2019 वाला, वो तो ट्रेलर था। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन इस समय पाकिस्तान में हुआ है और साथ ही साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुआ है। और जितने अर्ली मॉर्निंग हुआ है, पाकिस्तान एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। इनफैक्ट रिपोर्ट ये आ रही है फ्रेंड्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अजीत डोवल रात भर इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी हाउस पे। एस जयशंकर भी वहां पे शामिल थे, राजनाथ सिंह जी भी शामिल थे। तो ये पूरी रात ऑपरेशन चला है। और जब इंडियन आर्मी ने अटैक किया है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी और अजीत डोवल वाज वेटिंग कि अगर पाकिस्तान किसी तरीके का रिटेलिएशन करता है तो उसको उसी समय जवाब दिया जाए। सो फ्रेंड, जिस तरीके का एक करेज भारत की सरकार ने यहां पे दिखलाया है, दैट इज इनक्रेडिबल। बिकॉज फ्रेंड्स, ये बात हमें भी पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है और पाकिस्तान की मिलिट्री रिटेलिएट कर सकती है, बट दैट डिड नॉट स्टॉप अस। और आप कहोगे कि बहुत लोग कह रहे थे कि 26 ही लोग तो मरे हैं। इट्स नॉट अबाउट 26 लोग मरे हैं, 10 लोग मरे हैं, एक भी नागरिक मरे हैं अगर इस तरीके से, दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर आवर कंट्री। एंड आवर कंट्री नीडेड टू रिटेलिएट इट, एंड वी नीडेड टू रिटेलिएट इट डीप इनसाइड पाकिस्तान, नॉट only in POK, and that is what the government of India has said. अब इसके बाद फ्रेंड्स, पाकिस्तान तो कंप्लीटली बौखला चुका है। और पाकिस्तान देखिए क्या कह रहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। ये एक तरीके का भारत ने जो हमारे ऊपर किया है, ये एक वॉर है और हम पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हैं। अब फ्रेंड्स, इसी के बीच में CNN ने रिपोर्टिंग क्या किया है, आप देखिए कि इंडिया हैज लॉन्च स्ट्राइक डीप इनसाइड पाकिस्तान। ठीक बात है, पहला गलत इंफॉर्मेशन तो हमने पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया है, हमने अपने भी टेरिटरी में किया है, विच इज द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो फ्रेंड, जब CNN इस तरीके से रिपोर्ट करता है, मतलब वो मान लेता है कि पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो आप देखिए किस तरीके का नैरेटिव ये ग्लोबल मीडिया सेट करना चाहते हैं। दूसरा देखिए आर्ग्यूमेंट CNN क्या देता है कि पाकिस्तान का ये दावा है कि हमारे 5 इंडियन जेट्स
और इस 5 इंडियन जेट्स को अगर मैं प्रिसाइजली ब्रेक डाउन कर दूं तो रफाल जेट, 1 मिग-29, 1 सुखोई 30 एंड 1 ड्रोन और 3 रफाल जेट्स, ये जो 5 इंडियन जेट्स हैं इनको पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्योंकि जब ये 5 इंडियन जेट्स पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहे थे और पीओके के ऊपर, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इन 5 इंडियन जेट्स को शॉट डाउन कर दिया है। अब फ्रेंड्स देखिए, कहाँ के सीएनएन के पास कोई इन्वेस्टिगेशन है? क्या सीएनएन के पास कोई रिपोर्ट है? जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया में इस तरीके से नया पाकिस्तान के द्वारा चलाया जा रहा नैरेटिव, ये प्रोपोगंडा भी तो हो सकता है। सो फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से नया पाकिस्तान इस तरीके की इमेजेस लगा रहा है। फिर यहां पर आपके सीएनएन उसी चीज को कोट करते रिपोर्ट कर दिया। फ्रेंड्स अगर ऐसा है तब तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट? तब तो इंडिया फिर से रिटेलिएट करेगा, क्योंकि आपको लास्ट टाइम पता है कि 2019 के स्ट्राइक में भी हमारे एक फाइटर एयरफोर्स के पायलट को उन्होंने कब्जा कर लिया था, अभिनंदन। उसके बाद भारत ने किस तरीके से कहा था, अगर रिलीज नहीं करोगे तो हम पाकिस्तान में कराची फोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर पाकिस्तान ने हमारे 5 इंडियन जेट्स को, अब देखिए क्या है, 3 रफाल जेट्स, मतलब पाकिस्तान के पास कौन सा ऐसा फाइटर जेट है जो रफाल को कंपीट कर सके? तो आप देखिए फ्रेंड्स किस तरीके का सीएनएन इस तरीके से, और सीएनएन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे आपको न्यूज मीडिया मिल जाएंगे जो ये सेम प्रोपोगंडा चला रहे हैं कि 5 इंडियन जेट्स को मार दिया गया और बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है। सो दिस इज वॉट इज द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट विच दे आर डूइंग। बट फ्रेंड्स अगर ऐसा होता है, मैं अभी बोल रहा हूं, मुझे भी नहीं पता है कि 5 इंडियन जेट्स को, भारत सरकार की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया, अगर 5 इंडियन जेट्स को किसी तरीके से हार्म किया है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, सो भारत तो रिटेलिएट करेगा फॉर श्योर। बट इस समय दिस इज कंप्लीट प्रोपोगंडा, दिस इज कंप्लीट नैरेटिव, दिस इज नो ट्रुथ एट ऑल इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अब जब ये सब चीजें चल रही है तो जयशंकर जी ने अपना डिप्लोमेसी बिगिन किया है, यूएस, रशिया, यूके, सऊदी अरेबिया, उन सबके साथ कॉन्स्टेंटली टच में है कि अगर कोई मेजर एस्केलेशन होता है तो इन कंट्रीज को भी अपने सपोर्ट में लिया जा सके। साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का भी कमेंट आया है कि इस समय जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा गंभीर है, फ्रेजाइल है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे पता था कि भारत कुछ ना कुछ करेगा। इस समय मैं आशा करता हूं कि दोनों कंट्रीज काम हो जाएं, दोनों सिचुएशंस को रिजॉल्व कर लें और पीसफुल रास्ते की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। इंडिगो ने अपने सारे फ्लाइट्स को श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला, उन सभी फ्लाइट्स को यहाँ पे कैंसिल करते हुए नजर आए हैं। और अब 10 बजे आप देख सकते हैं 7 मई को हमारे पास ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है इस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो फ्रेंड्स इस समय सिचुएशन काफी ज्यादा एस्केलेटेड है। आपको भी जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है मॉक ड्रिल्स के बारे में, प्लीज आप उसको फॉलो करें, बिकॉज पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, ये बात श्योर है। और अगर रिटेलिएट करेगा तो भारत के अजीत डोवल जी के पास और इंडियन आर्म फोर्स के पास ऑलरेडी एक बैकअप प्लान है। सो लेट अस वेट कि वो क्या रिटेलिएट करता है, किस मेजर का रिटेलिएट करता है, उसके प्रोपोर्शनेट हम वापस से रिटेलिएट करेंगे। तो इसमें बस एक चीज है कि पाकिस्तान नीड्स टू स्टेप बैक। इंडिया हैज जस्टिफाइड इट, बिकॉज जिस तरीके से अटैक हुआ था, इंडिया नीडेड टू अटैक। इंडिया जानबूझकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करना चाह रहा है, बट अगर पाकिस्तान इस चीज को खींचता है तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। सो फ्रेंड्स, I will keep you updated what happens, but stay safe and follow the guidelines given by the government.